हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 पॉलिनॉमियल से एक्सरसाइज 2.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में भी आते हैं और चैप्टर कंप्लीट करने में आपकी मदद भी करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में हम क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये पॉलिनॉमियल दिया हुआ है हमें। अब इसमें हमें सॉल्व करना है। 8 होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 2 लाने के लिए 4 माइनस 2। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 4, वहाँ से 2 प्लस 2 x माइनस 4। अब x माइनस 4 को कॉमन लेकर x प्लस 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ज़ीरोज़ मिलते हैं -2 और +4। तो एक हम मानेंगे अल्फ़ा और दूसरा हो जाएगा बीटा। अब हमें पता होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये कंडीशंस आपको दे रखी हैं किताब में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -2 + 4 आएगा 2, और -b/a अगर हम सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हमें जनरल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ax² + bx + c = 0। अब इस इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं अपने गिवन पॉलिनॉमियल को। वो है x² माइनस 2x माइनस 8 = 0। यहाँ से a मिला हमें 1, b है -2 और c है -8। -b/a आएगा माइनस विद इन ब्रैकेट -2/1, दैट इज इक्वल टू 2। LHS इज इक्वल टू RHS। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज़ वेरीफाइड। अब बात आती है अल्फ़ा बीटा, दैट इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा बीटा -2 × 4 दैट इज इक्वल टू -8। c/a लगाते हैं, दैट इज -8/1, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -8। Hence LHS is equal to RHS and the relationship is verified. Now part 5th, t² - 15। अगर आपको याद हो तो ये आइडेंटिटी होती है a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। और हमें याद होना चाहिए कि √15 का स्क्वायर हो जाएगा 15। इक्वल टू t - √15 मल्टीप्लाई बाई t प्लस √15। यहाँ से ज़ीरोज़ हमें मिलते हैं ±√15। अब वेरीफाई करनी है हमें रिलेशनशिप बिटवीन सम्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द ज़ीरोज़। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर है √15 और -√15। अब a, b और c की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम इसे कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से। t² + 0t -15, a निकल कर आता 1, b 0 और c -15। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √15 -√15, दैट इक्वल्स टू 0, एंड -b अपने हम रखेंगे तो 0/1, दैट इज इक्वल टू 0। तो HS इक्वल टू RHS। अब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा बीटा यानी √15 मल्टीप्लाई बाय -√15, दैट इज इक्वल टू -15। अब c/a अगर हम देखें तो c था हमारा -15 और a था 1, तो ये भी आया -15।
फिर LHS इक्वल टू RHS। अब 6th 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में b की जगह पर है 1, तो हमें 1 लाना है, सब्ट्रैक्ट ऐड करके और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12। तो 4 3 होता है 12, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, थ्री एक्स माइनस 4। अब कॉमन ले लेंगे हम 1, तो 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास x प्लस, यहाँ से हमें 0 मिल जाते हैं, -1 और +4/3। अब फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है हमें, तो अल्फ़ा और बीटा हमें मिल गया है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -1 + 4/3 और यहाँ पर -b/, जिसमें हम वैल्यू लगाएंगे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर हमारी इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो a मिला 3, b -1 और c है -4, तो -b अपने आया -1/3। वहीं अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम सॉल्व करेंगे -1 + 4/3, तो ये भी आता है ये भी आता है 1/3 और ये भी आता है 1/3। तो LHS आया इक्वल टू RHS और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, -1 × 4/3 इज इक्वल टू -4/3। c/a की बात करें तो c/a आएगा -4/3। तो यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a इज ऑल्सो वेरीफाइड। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है सम और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ और हमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल। इसमें सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, √2, 1/3। तो यहाँ पर हमें सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं। सम दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट दे रखा है 1/3। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वहाँ पर हमें दे रखा था पॉलिनोमियल, हमें सम और प्रोडक्ट निकालना होता था, फिर वेरीफाई करना होता था। मगर यहाँ पर हमें उल्टा दे रखा है, हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है और हमें निकालना है पॉलिनोमियल। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू √2 और अल्फ़ा बीटा है c/a। तो प्रोडक्ट से हम c/a को कंपेयर करते हैं। अगर a है 3 तो c अपने आप ही 1 हो जाता है और यही वैल्यू हम अल्फ़ा प्लस बीटा में लगाते हैं, यानी कि -b/a इज इक्वल टू √2। तो -b/3 इज इक्वल टू √2। b निकल कर आएगा -3√2। अब जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहाँ पर हम a, b और c की वैल्यू लगा देते हैं। a है 3 तो 3x स्क्वायर और b है -3√2 इसलिए -3√2x और c है 1 इसलिए +1। पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर -3√2x + 1 इज इक्वल टू 0। पार्ट थर्ड है हमारा 0, √5। यहाँ पर सम दे रखा है 0 और प्रोडक्ट दे रखा है √5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू 0। कोई भी वैल्यू अगर -b/a में हम देखें तो 0 कैसे आ रही है? 0 तभी आ सकता है जब आपका न्यूमरेटर
ज़ीरो हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो होगा तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। तो माइनस बी अपॉन ए ज़ीरो है, यानी कि बी हमारा ज़ीरो ही होना चाहिए। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट की। तो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू अंडर रूट 5, यानी कि सी अपॉन ए इज़ इक्वल टू 5। सी अपॉन ए इज़ इक्वल टू रूट 5 कंपेयर करने पर हमें मिलता है रूट 5 अपॉन 1। तो यहाँ हम ए की वैल्यू यहाँ से उठाकर अल्फ़ा प्लस बीटा में भी लगा सकते हैं। ए है 1 और सी है रूट 5, यही वैल्यू हम अल्फ़ा प्लस बीटा में लगाते हैं तो माइनस बी अपॉन 1 इक्वल टू 0, बी निकल कर आया 0। हमारा पॉलिनॉमियल जो हमें मिला वो है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इक्वल टू 0। Students, like, share, comment and subscribe the channel now.